नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आ रहा है एंड्रॉइड ओ के बारे में। उसका नाम क्या होगा हमको नहीं पता, एंड्रॉइड ओरियो होगा या फिर कुछ और, लेकिन यहां पे इस बार गूगल जो है वो ये प्लान करने वाला है कि एंड्रॉइड ओ के जो फीचर्स होंगे वो आपके लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाए। चाहे वो सिंपल दोस्तों कॉपी पेस्ट की बात हो या फिर अगर आप कुछ डेटा शेयर करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो यहां पे काफी सारा एआई सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा एंड्रॉइड ओ के लिए। ये मत पूछना कि आपके फोन में अपडेट कब मिलेगा, क्योंकि फिलहाल तो एंड्रॉइड एन के भी हाल बेहाल हैं। तो एंड्रॉइड ओ कब आएगा, कब आपके फोन में आएगा, वो तो अब किसके बारे में क्या बोल सकते हैं। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है एप्पल के लिए, और एप्पल ने मतलब कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स एप्पल ने नहीं बेचे 2016 में, वहां पे लिस्ट में सबसे ऊपर सैमसंग था। लेकिन दोस्तों 2016 में पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 79.2% जो शेयर था वो था एप्पल का, और एप्पल ने टोटल $44.9 बिलियन का प्रॉफिट निकाला है अपने स्मार्टफोन डिवीजन से। सैमसंग यहां पे नंबर 2 पे है जिसने 14.6% के शेयर के साथ में करीब $8.3 बिलियन का प्रॉफिट लिया। बाकी जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो तो 1%, 1.5, 1.2% पे टिके हुए हैं, और यहां पे एप्पल जो है वो सारा प्रॉफिट अपने पास लेके बैठा है ऑलमोस्ट स्मार्टफोन इंडस्ट्री का। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है व्हाट्सएप के लिए, और आपको आने वाले दिनों में शायद व्हाट्सएप में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिले। ये आपके लिए नहीं होंगे, ये होंगे दोस्तों बिजनेसेस के लिए होंगे। यहां पे व्हाट्सएप ये प्लान करता है कि कैसे अपनी सर्विसेज को वो इंटीग्रेट करे अलग अलग बिजनेसेस के लिए, जहां पे जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने कंज्यूमर से बात कर पाए व्हाट्सएप के थ्रू। आप सिंपल एक व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं अपने किसी कंपनी के लिए। तो वो एक कुछ आगे एडवांस्ड व्हाट्सएप के प्लान्स हैं। शायद आपको आगे चल के ऐसा मिले कि आप डायरेक्टली अपने किसी कस्टमर सपोर्ट के लिए या फिर कोई ब्रांड अगर आपसे भी जुड़ना चाहता है तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ पाए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से, और हो सकती है आपके लिए गुड न्यूज अगर आप शौक रखते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए, क्योंकि यहां पे फेसबुक ने अपनी पहली 360 डिग्री की ऐप को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये अवेलेबल है सिर्फ सैमसंग गियर वीआर प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में आप फेसबुक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी टाइमलाइन को ब्राउज कर सकते हैं 360 डिग्रीज में, और अगर यहां पे आती हैं कुछ 360 डिग्रीज की फोटोज या फिर वीडियोस तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो अच्छी चीज है। और फेसबुक में तो आने वाले दिनों में ऐसा भी होने वाला है शायद कि आप मैसेंजर पे कॉल करें किसी को और आप यहां बैठे हैं और वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसके सामने आ जाएंगे, आप हाथ मिला लो, बात कर लो सामने बैठ के। कुछ भी हो सकता है वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है OnePlus 3T के लिए। यहां पे एक तो छोटा अपडेट है, वो तो बड़ी सी सिंपल सी बात यह है कि आपको अब ये फोन मिल सकता है OnePlus इंडिया स्टोर पे, जो अभी तक एक्सक्लूसिव था डायरेक्टली अमेजॉन इंडिया के लिए। जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जैसे OnePlus ने दोस्तों साथ में शामिल कर लिया है मिस्टर बच्चन को, तो अब करोड़पति की बात तो होना जरूरी है। तो वैसे दोस्तों कोई एक लकी कस्टमर जो होगा वो जीत जाएगा 1 करोड़ रुपए। कुछ स्टार्टिंग में यहाँ पे ड्रॉज होने वाले हैं, आपको कुछ गेम्स वगैरह खेलने हैं स्टार्टिंग में, कुछ आपको अपने कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, आपको उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। उन पॉइंट्स के जरिए लकी ड्रॉ के जरिए अगर आपका नाम आ गया तो आप जाएंगे फाइनल गेम में, और बाद में कोई एक लकी विनर जीत पाएगा 1 करोड़ रुपए। तो अच्छी बात है, अपना लक आजमा लो, लेकिन स्पैम मत करना भैया इधर उधर की OnePlus। शांति से खेलो, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, वरना फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं उनमें ध्यान लगा लो। तो फिर अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो इंडिया के लिए गुड न्यूज है कि जो एवरेज मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है, मैं कहूं तो एवरेज इंटरनेट स्पीड है इंडिया में, वो दोस्तों बड़ी है 36%। अगर मैं आपसे बात करता हूं 2016 के लास्ट क्वार्टर की, यहां पे ये बढ़ के हो गई है 5.6 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और अगर इस ग्रोथ को हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो यहां पे 99% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी ग्लोबल एवरेज से हम नीचे हैं। ग्लोबल दोस्तों जो एवरेज है वो है करीब 7 मेगाबिट्स पर सेकंड का, और इंडिया ग्लोबली रैंक करता है 97th पोजीशन पे। जियो आने से कुछ फायदा हुआ, लेकिन अभी बहुत लंबा समय है। हम जल्दी ही अगर 5G यूज करेंगे तो शायद एक अच्छी बात हो सकती है। तो फिर अगला अपडेट है वो वापस से है व्हाट्सएप के लिए, और अगर आप शौक रखते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करने का, और अभी तक आपको 2-2 बार क्लिक करना पड़ता था कि पहले कॉल के बटन पे दबाओ फिर बताओ कि वॉइस कॉल है या फिर वीडियो कॉल है, तो आने वाला जो अपडेट है एंड्रॉइड के लिए वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको दोनों के लिए अलग अलग बटन देखने को मिल जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाला बटन है उसको शिफ्ट कर देगा व्हाट्सएप आने वाले अपडेट में। फिलहाल है ये अवेलेबल बीटा में, आप बीटा में अपडेट कर लो और उसके बाद में अपने व्हाट्सएप के इस नए फीचर को काम में ले सकते हो। दोस्तों पोटैटोज
मार्स पे उग सकते हैं। ये एक नया अपडेट निकल के आया है कि मार्स पे पोटैटोज उग सकते हैं, आलू उगा सकते हैं, आलू हम जाके वहां पे खा सकते हैं। एक रिसर्च ने ये बता दिया है कि ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में भी ये पोटैटोज जो है वो उग पाएंगे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग अभी और होने बाकी है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है। एटलीस्ट अगर हम गए मार्स पे तो हमें वहां पे खाने के लिए कुछ तो होगा, मतलब साथ सारा खाना लेके नहीं जाना पड़ेगा, वहीं का वहीं हम आलू उगा के कुछ ना कुछ हम वहां पे खा पाएंगे, शायद एटलीस्ट फ्रेंच फ्राइज, क्या पता। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आता है वो है एयरबस की तरफ से, और एयरबस ने अभी जिनेवा मोटर शो में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने दिखाया है, और ये है एक मॉड्यूलर फ्लाइंग कार, यानी कि एक है क्वाडकॉप्टर जैसी। और यहाँ पे दोस्तों ये मॉड्यूलर है, यानी कि ये जमीन पे भी चलेगी, चाहे तो उड़ा सकते हैं, चाहे तो आप इसको जमीन पे दौड़ा सकते हैं। काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है, और आने वाले दिनों में एयरबस जो है वो टैक्सीज के लिए भी प्लान कर रहा है। उबर भी लेके आने वाला है अपनी फ्लाइंग टैक्सीज को, एयरबस भी लेके आने वाला है, और आने वाले दिनों में पक्की बात है दुबई में तो आने वाली है फ्लाइंग टैक्सी। तो भैया आकाश में उड़ने की तैयारी कर लो, सीट बेल्ट कुर्सी की पेटी बांध लो, जिसके बाद में आप और मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ पाएंगे, ऐसे ही मॉड्यूलर कार्स में। दोस्तों सैनडिस्क ने इंडिया में अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को अनवील किया है। यहाँ पे एक है 256 जीबी का माइक्रो एसडी कार्ड। इसके अलावा दोस्तों दो USB 3.1 बेस्ड फ्लैश ड्राइव्स हैं, जहां पे आपको SSD वाली स्पीड्स मिलेंगी। यहां पे दो सीरीज हैं, सैनडिस्क एक्सट्रीम गो और एक्सट्रीम प्रो। जो प्राइस है वो है करीब 4,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक, और जो मेमोरी कार्ड है उसकी प्राइस है करीब 19,000 रुपए। अब आप पूछो उन मोबाइल फोन कंपनीज से जो बोलती हैं एक्सपेंडेबल अप टू 2 टेराबाइट, तो 2 टेराबाइट का कार्ड तो है नहीं अभी मार्केट में, वो पता नहीं कब आएगा, और अगर आएगा तो उसकी प्राइस क्या होगी भाई, आपके फोन से कम 10 गुना प्राइस तो उस 2 टेराबाइट के कार्ड की होगी। दोस्तों फूड जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो फूड वेस्ट हो जाता है उसका हम क्या करें। अब ऐसे में अगर आपके पास में जगह है तो आप उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और सभी लोग ऐसा कर नहीं सकते। तो यहाँ पे दोस्तों वर्लपूल जो है वो एक बहुत ही कमाल का डिवाइस लेके आया है, जहां पे आप अगर फूड को रखते हैं तो वो सिर्फ 24 घंटे में उसका फर्टिलाइजर जो है वो बना देता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का डिवाइस है। हालांकि इसको सभी लोग नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई फूड प्रोसेस करना चाहता है, अगर किसी के पास में वेस्ट फूड बचता है, मान लीजिए कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वो अगर इसको ले तो काफी अच्छी चीज है, जहां पे इसको फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात है। अब कोई सोचे तो अलग है, वरना भैया सबको अपना फायदा चाहिए, एनवायरमेंट की किसको पड़ी है। तो जो अगला अपडेट यहां पे आता है वो है ब्लैकबेरी की तरफ से, और ब्लैकबेरी ने एक नया फोन अनाउंस कर दिया है। फोन का नाम है अरोरा, और यहां पे क्या कमाल किया है, मतलब एकदम ऐसा निशाना मारा है ब्लैकबेरी ने कि सबको चुप कर दिया है। फोन में रैम कितनी जीबी की चाहिए, 4 जीबी की ना, ठीक है दी 4 जीबी की रैम। इसके अलावा 5.5 इंचेस का 720p वाला डिस्प्ले। जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 425। जो बैटरी है वो है 3000 mAh की, 13 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, लेकिन रैम में झंडे गाड़ दिए हैं 4 जीबी की रैम। अरे भाई करें क्या आपकी उस 4 जीबी की रैम का, अगर आप पूरे फोन में ओवरऑल कुछ चीजों को बढ़िया करते तो अच्छी बात थी। यहां पे दोस्तों जो फोन की प्राइस है वो है करीब 18,000 रुपए। अब देखना यह है कि ये इंडिया में आता है या नहीं आता है। वैसे अरोराज इंडिया में नहीं होते हैं, वो तो होते हैं आर्कटिक रीजन्स में, तो इंडिया में शायद ही ये फोन आए, और अगर आए तो कौन लेगा भाई, जिसको 4 जीबी की रैम चाहिए शायद वो तो ले ही लेगा। दूसरा अगला अपडेट है वो है आईफोन के लिए, और आईफोन की न्यूज जो है वो रोजाना आती रहती है। फिलहाल ये कोई न्यूज नहीं है, कुछ कंसेप्ट फोटोज हैं आईफोन 8 के लिए। अब हमको पता है कि आईफोन 8 ऐसा होने वाला तो है नहीं, वो तो पता नहीं कौन से साल में होगा, लेकिन फिलहाल के लिए देखो, एंजॉय करो और सोच लो कि क्या पता अगर एप्पल ऐसा कर दे, क्योंकि यहां पे जो आईफोन 8 का नाम है वो भी शायद होने वाला है आईफोन एडिशन। जैसे एप्पल निकालता है एप्पल का वॉच एडिशन, तो वैसे ही आ सकता है शायद आईफोन 8 एडिशन, और बस वो एडिशन ही होगा, ऐड करेगी अपनी प्राइस के अंदर और वैल्यू, और बाद में पैसे दे दो और ले लो आईफोन का एडिशन। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने लॉन्च कर दिए हैं जूते। जो प्राइस है वो है 299 युआन, यानी करीब 3,000 रुपए। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलती है इसके अंदर एक चिप जो कि आती है इंटेल की तरफ से, और ये बाद में ट्रैक करेगी आपकी एक्टिविटीज को कि आपने कैसे चला, कैसे दौड़ा, क्या क्या किया जूते को पहन के। 60 दिन की आपको इसके अंदर मिल जाएगी बैटरी लाइफ। तो कंसेप्ट तो काफी कमाल का है, प्राइस भी काफी अच्छी है, लेकिन स्टॉक्स तो होंगे नहीं, इंडिया में ये आएगा नहीं। Xiaomi जो है वो सिर्फ एक काम करता है, प्रोडक्ट बना के दिखाता है कि देखो हमने क्या ये मास्टरपीस बनाया है, प्राइस बता के सबको चौंका देता है कि कितने कम दाम पे अवेलेबल है, लेकिन मिलता किसी को है नहीं, तो फिर सेंस क्या है भाई। और एक दिन पक्का ऐसा आने वाला है कि आपको Xiaomi के अंडरगारमेंट्स देखने को मिलेंगे जरूर 100%।
पक्की बात है। दोस्तों अगला अपडेट यहां पे है, वो एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि शायद जैसे सचिन जो थे वो आए थे एक तरीके से, उनका कुछ वेंचर था स्मार्ट्रॉन में जहां पर उन्होंने कुछ फोन्स और एक तरीके से मैं कहूं तो कन्वर्टिबल को लॉन्च किया। तो ऐसे दोस्तों यहां पे कंसेप्ट जो है वो लेके आए हैं खान, सलमान खान, और इन्होंने ट्रेडमार्क किया है बीइंग स्मार्ट को, जो ये रूमर्स कहती हैं कि शायद एक नया फोन ब्रांड हो सकता है। ये जो फोन्स हैं ये चाइना से बन के आएंगे, किस फैक्ट्री में बनेंगे, क्या होगा फोन डिजाइन, वो सब कुछ फाइनल हो चुका है ऑलमोस्ट। जो प्राइस है वो होने वाली है 20,000 रुपए के आसपास, यानी कि उसके कम की रेंज होने वाले हैं। एंड्रॉइड वाले फोन्स होंगे ऑब्वियसली, और यहां पे कंसेप्ट पूरा वही होगा जो है बीइंग ह्यूमन मर्चेंडाइज का, कि यहां पे जो प्रॉफिट्स हैं वो काम में लिए जाएंगे चैरिटीज वगैरह के लिए। तो यहां पे बीइंग स्मार्ट, स्मार्टफोन, क्या पता आए क्या पता ना आए, सभी तो रूमर्स हैं, आप सब इंतजार करो आने वाली कोई मूवी का। फोन तो देखो मार्केट में कभी आएगा तो देख लेंगे। दोस्तों बस यही थी आज की सारी टेक न्यूज। जियो का कोई अपडेट आपको नहीं बताया क्योंकि जियो में इतना ध्यान मत लगाओ मेरे भाई, एग्जाम सीजन चल रहा है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। हमारी सब आपको आगे पास नहीं करवाएंगे, लिखना आपको खुद को ही पड़ेगा जाके अपनी परीक्षा में। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल बटन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब